Hi everyone, my name is Ravish and I teach philosophy and literature and welcome back to my YouTube channel. In this video, we are going to cover Anton Chekhov. Now, this video is primarily focused on JKPSC students, BPSC TRE4 students, and for those who would be appearing in UGC नेट दिसंबर 2025 या फिर आने वाले कोई भी एग्जाम में इंग्लिश लिटरेचर से रिलेटेड, क्योंकि चेकॉव जो हैं वो रशियन लिटरेचर के वन ऑफ द मेजर फिगर हैं और यहाँ से क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं, है ना। अब देखो, दो तीन चीजें हमें समझने की जरूरत है कि जब भी रशियन लिटरेचर से क्वेश्चंस पूछा जाता है ना, तो वहां से किस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं। अब देखो, बीपीएससी या फिर बीपीएससी के हमारे पास पिछले 3 साल के क्वेश्चंस पेपर हैं एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट, ऑन द जजमेंट ऑफ दैट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड अलोंग विथ हमारे पास जेकेपीएससी का 1 ही साल का एमसीक्यूज है, 1 ही साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और यूजीसी नेट का हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। तो अगर इन तीनों चीज को अगर आपस में कंबाइन कर दे तो मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चन जो रशियन लिटरेचर से पूछी गई है वो उनके कैरेक्टर से पूछे जाते हैं। कैरेक्टर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है उससे पूछा जाता है, उसके कौन सा चीज क्या सिंबलाइज कर रहा है उससे पूछी जाती है, या फिर जब हम मॉडर्न ड्रामा की बात करते हैं तो मॉडर्न ड्रामा से भी इन्हीं तरह की चीजों से क्वेश्चंस बनता है। क्योंकि देखो, सबसे ज्यादा अगर फोकस किया गया है मॉडर्न ड्रामा में तो वो है कैरेक्टर्स के ऊपर, कैरेक्टर के साइकोलॉजिकल डेप्थ के ऊपर, है ना। किस तरह से लोग सोचते हैं, किस तरह से लोग विचार करते हैं, है ना। इसलिए देखोगे साइकोलॉजिकल रियलिज्म जैसे एपिक थिएटर में पढ़ते हो आप लोग, है ना, बर्टोल्ट ब्रेस्ट का। वैसे आई डोंट थिंक बर्टोल्ट ब्रेस्ट आपके सिलेबस में है जेकेपीएससी में, बट बीपीएससी में मे भी पूछा जा सकता है क्योंकि बर्टोल्ट ब्रेस्ट का जो मदर करेज है बहुत सारी यूनिवर्सिटी के सिलेबस में दी गई है। एनीवे, चलो हम लोग शुरुआत करते हैं। अच्छा, बिफोर आई कम टू द लेक्चर, इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल प्लीज डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग सो दैट आई कैन ब्रिंग मोर सच कंटेंट फॉर यू एंड अलॉन्ग विद दैट यू कैन ऑल्सो ज्वाइन माई टेलीग्राम चैनल जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अब हम लोग बिना समय वेस्ट करिए जब पढ़ते हैं एंटन चेखोव के एमसीक्यूज करते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन कहता है, एंटन चेखोव इज फेमस फॉर पायनियरिंग अ न्यू काइंड ऑफ ड्रामा that broke from traditional plot structures. His plays are characterized by their focus on grand heroic gesture and dramatic conflicts, option B psychological realism and the subtle nuances of everyday life, option C melodramatic events and the sensational actions, and option D fast paced comedic dialogue. तो राइट आंसर इज बी, है ना, साइकोलॉजिकल रियलिज्म। देखो सिंपल है, साइकोलॉजिकल रियलिज्म का मतलब है जो कॉन्शियस और अनकॉन्शियस ब्रेन है किसी भी कैरेक्टर का। ऑब्वियस बात है, जब साइकोलॉजी इंक्लूड होती है तो साइकोलॉजिकल रियलिज्म का सिंपल मतलब है जब हम एवरीडे लाइफ के बारे में किसी कैरेक्टर के इन डेप्थ साइकोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग के बारे में पढ़ते हैं उसी को बोलते हैं साइकोलॉजिकल रियलिज्म, है ना। और जितने भी मॉडर्न ड्रामा हैं, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, एपिक थिएटर से शायद जेकेपीएससी में क्वेश्चंस ना पूछे क्योंकि आपके सिलेबस में बर्टोल्ट ब्रेस्ट नहीं दिया हुआ है। लेकिन मॉडर्न एज में जितनी भी ड्रामा लिखी गई, जितने भी ड्रामा हैं और उसके जितने भी कैरेक्टर्स हैं, दे ऑल आर फोकस्ड ऑन द साइकोलॉजिकल रियल, मतलब उसके साइकोलॉजिकल डेप्थ के बारे में, उसके कॉन्शियस अनकॉन्शियस लेवल पे क्या चल रहा है उसके बारे में फोकस्ड होता है ना। तो राइट आंसर इज साइकोलॉजिकल रियलिज्म। ये डिफरेंट काइंड ऑफ ड्रामा है। आप कभी भी रशियन लिटरेचर को पढ़ोगे तो जितने भी रशियन थिंकर्स हैं, चाहे आप दोस्तोयेवस्की को पढ़ो या फिर लियो टॉल्स्टॉय को पढ़ो, एंटन चेखोव को पढ़ो, तो यू विल फाइंड कि उसमें हमेशा साइकोलॉजिकल डेप्थ होता है। जितने भी कैरेक्टर्स हैं उसमें साइकोलॉजिकल डेप्थ होता ही होता है ना। तो इसलिए साइकोलॉजिकल रियलिज्म याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, बिफोर हिज सक्सेस एज अ प्ले राइट चेखोव वॉज अ प्रैक्टिसिंग। ये यूजीसी नेट ने ऑलरेडी क्वेश्चन पूछ रखा है और नाउ डेज द ट्रेंड हैड चेंज्ड, क्योंकि यूजीसी इस तरह के क्वेश्चंस अब एग्जाम में नहीं पूछता है क्योंकि ये बहुत इजी क्वेश्चन हो जाएगा यूजीसी नेट के लिए। बट स्टिल यू नेवर नो, कभी कभी यूजीसी नेट काफी इजी क्वेश्चंस भी पूछ देता है और डिफिकल्ट क्वेश्चन भी पूछ देता है। लेकिन जेकेपीएससी और बीपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि चेखोव जो थे वो ड्रामा लिखने से पहले क्या थे। ऑप्शन ए कहता है लॉयर, जर्नलिस्ट, डॉक्टर या फिर इंजीनियर। द राइट आंसर इज सी, ही वॉज प्रैक्टिसिंग मेडिसिन। सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, Chekhov's plays are often described as having subtext which refers to the explicit dialogue of the character, the unspoken underlying thoughts and feeling of the character, the stage direction या फिर the playwright's personal opinions. तो right answer is B, the unspoken underlying thought and feelings of the characters. So 3 का आंसर B. Question number 4 कहता है, Chekhov's major play are known for their atmosphere of melancholy, inertia and the sense of political revolution.
फाइनेंशियल रूइन, लॉस एंड अनफुलफिल्ड ड्रीम्स, या फिर ऑप्शन डी रिलीजियस डिवोशन। तो राइट आंसर क्या होगा? लॉस एंड अनफुलफिल्ड ड्रीम्स, सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, the first of Chekhov's four major plays, The Seagull, is a tragic comedy that explores the conflict between old and the new generation, the city and the countryside, artistic ideals and the human vanity, या फिर the past and the present। तो राइट आंसर क्या होगा? सी, आर्टिस्टिक आइडियल्स एंड ह्यूमन वैनिटी। नाउ देखो, चेकोव के 4 मेजर प्लेस हैं। इन्हीं 4 मेजर प्ले से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे। तो व्हाट यू हैव टू डू इज चारों मेजर प्ले को, जैसे सीगल हो गया या फिर थ्री सिस्टर्स हो गए, इन सारे वर्क को, या चेरी ऑर्चर्ड हो गया, इन सारे वर्क्स के कैरेक्टर्स को एंड एवरीथिंग दैट, जो भी उसके अंदर सिंबॉलिज्म है, जैसे ट्री, चेरी ऑर्चर्ड किस चीज़ का सिंबॉलिज्म है ना, जितनी भी चीज़ें हैं उसके सिंबल को भी आपको याद रखने की जरूरत है। यहीं से क्वेश्चंस बनने की उम्मीद सबसे ज़्यादा है। आई एम नॉट सेइंग कि यहीं से क्वेश्चंस बनेंगे, बट जैसा ट्रेंड हमें बताता है, चाहे यूजीसी नेट से ले, बीपीएससी से ले, या फिर जेकेपीएससी से ले, तो ट्रेंड यही कहता है कि क्वेश्चंस मेजॉरिटी यहीं से बनते हैं। कैरेक्टर क्या सिंबलिज्म है उस वर्क के अंदर, किस चीज़ का क्या सिंबलाइजेशन है, या कौन कैरेक्टर किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, कौन कैरेक्टर कौन सा वर्क करता है, यही सबसे क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, या फिर हाँ, ओपनिंग और एंडिंग लाइन भी इंपॉर्टेंट होता है व्हेन इट कम्स टू नॉवेल्स। ड्रामा के अंदर से मैंने आज तक ओपनिंग और एंडिंग लाइन्स क्वेश्चंस नहीं पूछते देखा है, क्योंकि उसमें ड्रामा में रिप्रेजेंटेशन होता है, स्टेज परफॉर्मेंस होता है, तो देयर इज नो सच थिंग एज एन ओपनिंग लाइन। मतलब ओपनिंग लाइन को इस तरह से नहीं लिखी जाती है ड्रामा के अंदर, बट नॉवल के लिए ओपनिंग लाइन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, सो दैट फ्रॉम द बिगिनिंग इटसेल्फ इट क्रिएट्स सम काइंड ऑफ सेंसेशन, है ना, सम काइंड ऑफ, एक सेंस में कह सकते हैं कि लोगों के लिए, ताकि जब आप उसको पढ़ोगे तो यू विल फील समथिंग एंड देन यू विल स्टार्ट रीडिंग इट। अगर पहले ही चैप्टर से आपको बोरिंग फील होना शुरू हो जाएगा तो यू विल स्टॉप रीडिंग इट, है ना। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, द सीगल was the profession of the young aspiring writer Konstantin Travelov. Option A, a poet. In the Seagull. Option B, a playwright. Option C, an actor. या फिर option D, a novelist. Right answer is B. He was a playwright. Now question number 7. In the Seagull, the play that Konstantin writes is a symbol of his genius, avant-garde symbolic vision of the new kind of theater, insanity, या फिर लैक ऑफ टैलेंट। राइट आंसर इज बी, avant-garde symbolic vision for the new kind of theater. Question number 8 कहता है, the title of the seagull is a central metaphor. The seagull represents the freedom of nature, the spirit of art, the innocence that is casually destroyed, या फिर the human soul. Right answer is C, innocence that is casually destroyed. Question number 9, Uncle Vanya is a play centered on characters who feel that they have wasted their lives. The play's central conflict is between the old and the new generation, the idealistic dream and the banal reality of life, love and ambition, या the city of the countryside. The right answer is B, idealistic dream and the banal reality of life. There is one more thing, कौन सा वर्क कब पब्लिश हुआ, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर जेकेपीएससी एंड बीपीएससी, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन हमने देखा है कि कौन सी बुक कब पब्लिश हुई, इस तरह के क्वेश्चंस बनते हुए। यूजीसी नेट में भी बनता है, कभी कभी इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बट जेकेपीएससी और आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, इनके 4 ही वर्क्स हैं, मतलब इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं, चारों इंपॉर्टेंट प्लेस के पब्लिकेशन डेट आप याद कर लेना। एंड एक चीज़ और, इनका जो वर्क है ना, वो पहले किसी और नाम से पब्लिश हुई थी, जब लिखी गई थी। जैसे अगर हम चेरी ऑर्चर्ड को पढ़ेंगे तो उसका पहले टाइटल कुछ और था, बाद में टाइटल को चेंज कर दिया गया। तो इस तरह के भी क्वेश्चंस बनने के उम्मीद हैं। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है, इन अंकल वेन्या व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द टाइटल कैरेक्टर एंड द प्रोफेसर सेरेब्रियाकोव? ऑप्शन ए, दे आर कजिन्स। ऑप्शन बी, वेन्या इज द फॉर्मर ब्रदर इन लॉ ऑफ द प्रोफेसर। ऑप्शन सी, वेन्या इज द प्रोफेसर सन। या फिर ऑप्शन डी, दे आर राइवल landlords. The right answer is Venya is the former brother-in-law of the professor. B is the right answer. Question number 10. In Uncle Venya, what does the character Dr. Astrov obsessively talk about? His love for Sonia, his failed marriage, his passion for forestry and conservation, या फिर his plans for new clinic. The right answer is his passion for forestry and the
conservation. C is the right answer. Question number 12. The character of Uncle Vanya is an example of Chekhov's theme of the tragic hero, the villain, the unfulfilled, despairing man, या फिर the noble but useless individual. The right answer is C, the unfulfilled, disappearing man. Question number 13. The three sisters. In Three Sisters, what is the central unfulfilled dreams of the three Prozorov sisters? To find true love, to become famous artist, to move to Moscow, या फिर to escape their family. The right answer is to move to Moscow. C is the right answer. 13 का C. Now question number 14. कहते हैं the three sisters, the characters are largely passive and unable to take action to change their lives. This reflects Chekhov's recurring theme of importance of family, the power of fate, the inertia of daily life, yeah, the struggle of the political power. The right answer is the inertia of daily life. C is the right answer. Question number 15. What is the symbolic significance of the fire in Three Sisters? मैं अगेन बोल रहा हूँ, जितने भी सिम्बॉल्स हैं किसी भी प्ले के, किसी भी रशियन प्ले के, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है. इसी तरह से क्वेश्चंस बनेंगे. इट रिप्रेजेंट्स द डिस्ट्रक्शन ऑफ द ओल्ड ऑर्डर. It represents a sudden destructive force of that changes nothing in the long run, या फिर it is a symbol of passion and love, या फिर it is a metaphor of the character's anger. The right answer is B. Question number 15 का B. It represents sudden destructive force that changes nothing. Question number 16. In the Cherry Orchard, the play's central event in the forced sale of the family estate, the play is a powerful symbol of the rise of the working class, the decline of the Russian aristocratic, the power of nature, the triumph of love. The right answer is B, the decline of the Russian aristocracy. Question number 17. In the Cherry Orchard, what is the profession of the family's former serf, Lovkin, who ultimately buys the state? Option A, a farmer. Option B, a politician. Option C, a lawyer. Option D, a businessman. The right answer is D. He is a businessman. He was a businessman. Now देखो मैं आपको देखो, मैं जब क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ तो अभी मेरे दिमाग में भी ना सब कुछ फ्रेगमेंट्स में चल रहा है, बिकॉज आई एम डूइंग अ लॉट ऑफ थिंग्स राइट नाउ, है ना. लाइफ में भी बहुत कुछ चल रही है और बैकग्राउंड में भी बहुत कुछ चल रहा है, बट स्टिल I try to find my way to make MCQs and bring for you all, क्योंकि मैं सोचता हूँ कि आपके एग्जाम्स बहुत करीब आ गए हैं, तो मैं जिस चीज़ को स्टार्ट किया हूँ एटलीस्ट उस चीज़ को फिनिश कर दूँ, है ना. सो दैट, क्योंकि देखो कभी कभी आप लोगों के साथ भी होता होगा, व्हेन यू आर जोन्ड आउट, लाइफ में बहुत कुछ चल रही होती है, एंड देन व्हेन यू स्टार्ट रीडिंग, जब आप कोशिश करते हो किसी चीज़ को पढ़ने का, तो बहुत फ्रेगमेंट्स में चीज़ें होती है. प्रिसाइजली वही मेरे साथ हो रहा है. जब मैं क्वेश्चन को देख रहा हूँ, व्हेनेवर आई ट्राई टू रीड एनी क्वेश्चन, तो मुझे वर्ड्स फ्रेगमेंट्स में दिख रहे हैं ना, कोई वर्ड्स कहीं दिख रहा है, कोई वर्ड्स कहीं दिख रहा है. बट एनीवे, ये दिस इज ऑल ऐसा होता रहता है. बट एनीवे, चलो, मतलब हमारा देखो, मैं बहुत मेहनत करता हूँ आप लोग के लिए भी, मैं खुद अपने लाइफ के लिए भी बहुत मेहनत करता हूँ. पढ़ना पढ़ाना मेरा एक काम है, और आप लोगों का भी काम है मेहनत करते रहना. सो दैट देखो, मेरा एक ही चीज़ है, मैं हमेशा चाहता हूँ कि मैंने जो एक मुहिम स्टार्ट करी है ना, आप लोगों को फ्री में लेक्चर्स देना, MCQs कराना, ताकि आप एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लो. जब भी कोई क्वालिफाई करता है तो मुझे बहुत अच्छा फील होता है. लेकिन जैसे मेरे प्रीवियस बैच में BPSC के जितने भी बच्चे थे, 8 बच्चों को मैंने क्लास दिया था अपने घर पे ही. सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग में 7 बजे वो लोग आते थे, एंड मैंने सबको अच्छे से प्रिपेयर किया, एंड दे ऑल हैव क्वालिफाइड, है ना. तो बहुत अच्छा लगता है. एक टीचर के लिए उससे बड़ी चीज़ें कुछ और नहीं हो सकती. तो मैं भी यही चाहूँगा कि दोज हु आर watching these lectures, those who are watching these videos, I hope you qualify your exams. प्रैक्टिस करते रहो आप लोग, है ना. आई होप someday if I come to Kashmir, Jammu Kashmir, then perhaps I will have a chance to meet some of you. Anyway, चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं. कहता है, what is the symbolic significance of the cherry orchard itself in the play? A symbol of nature's beauty, a symbol of financial ruin, a symbol of the past memory and the lost way of life, a symbol of the future. So right answer is a symbol of past memory and lost way of life. Question number 19. कहता है, Chekhov's play are famous for their use of comic pathos, which is a blend of laughter and sadness, tragedy and comedy, irony and satire, या फिर melancholy and humor. The right answer is melancholy and humor. That is what comic pathos means. Question number 20.
The final powerful sound in the cherry orchard is a gunshot, a song, a human cry, the sound of an axe chopping down a tree. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. जब भी कोई ड्रामा का स्टेज परफॉर्मेंस होता है तो वॉट एवर हैपन्स इन द बैकग्राउंड इज, या फिर चाहे वो साउंड हो या बैकग्राउंड की जो इमेजेस हों, है ना, बैकड्रॉप पे जो भी चीज़ें चल रही हो, दीज आर सम ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स, है ना, फॉर एनी ड्रामा. तो इस तरह से क्वेश्चंस बनने की उम्मीद होते हैं. तो राइट आंसर इज डी, द साउंड ऑफ एन एक्स चॉपिंग डाउन अ ट्री. क्वेश्चन नंबर 21 कहता है, इन द सीगल व्हाट इज द फेट ऑफ द प्रोटैगनिस्ट कॉन्स्टेंटीन at the end of the play? He becomes a successful writer, he leaves town, he commits suicide, or he gets married. The right answer is he commits suicide. C is the right answer. Question number 22. The character of Nina in The Seagull is a young, inspiring actress who represents a failure of aristocratic ambition, the enduring, if painful, spirit of the artist, the superficiality of fame, या फिर the loss of innocence of youth. Right answer is B, the enduring, if painful, spirit of the artist. Question number 23. In Uncle Vanya, what is the name of the professor's second wife, a famous, a beautiful young woman who is the object of Astrov and Vanya's affection? Option A, Sonia. Option B, Yelena. Option C, Mariana. And option D, Lyubov and Ryovna. So right answer is Lyubov and Ryovna. D is the right answer. ठीक है, देखो अगेन सब कुछ फ्रेगमेंट्स में दिख रहा है क्योंकि मुझे फोकस करना पड़ा है स्क्रीन के ऊपर. एंड आई बीन यूजिंग माई लैपटॉप सिंस मॉर्निंग से ही मैं लैपटॉप के सामने बैठा हूँ. तो बहुत सारी चीज़ें फ्रेगमेंट्स में दिख रही है. एनीवे, चलिए, इवन दो आई हैड अ टू फुल ग्लास ऑफ कॉफ़ी, मुझे कॉफ़ी बहुत पसंद है, बट अगेन यही है कि लाइफ इसी को कहते हैं व्हेन यू आर डिवोटेड टू डू समथिंग. और सुबह से शाम तक आप एक ही चीज़ करते रहते हो, पढ़ते रहते हो, पढ़ाते रहते हो, एंड इट बिकम्स योर व्हेन इट बिकम्स योर हैबिट. तो लाइफ में इस तरह की चीज़ें होती रहती हैं. चलो एनीवे, क्वेश्चन नंबर 24 कहता है, द प्ले, आई होप मैं जितना मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, आप लोग भी उतना ज़्यादा मेहनत कर रहे हो. और मेरी यही आकांक्षाएं हैं कि यू ऑल गेट क्वालिफाइड, है ना, ताकि मुझे भी अच्छा लगेगा व्हेन आई रिसीव मैसेजेस फ्रॉम यू ऑल कि सर आई क्वालिफाइड, बहुत अच्छा लगता है वो. एनीवे, द प्ले अंकल वेनिया इज अ रिवीजन ऑफ एन अर्लियर अनपब्लिश्ड प्ले बाय चेकॉव. उसका टाइटल क्या था? अंकल वेनिया का जो सबसे पहले का जो टाइटल है वो क्या था? द वुड डीमन, द बियर, द वेडिंग, या फिर आइवनॉव. तो राइट आंसर इज ए, द वुड डीमन. Question number 25. कहता है, the play Three Sisters end with the sisters finally moving to Moscow, getting married and leaving, finding new jobs, या फिर remaining in their small town, resigned to their fate. The right answer is D. Remaining in their small town, resigned to their fate. D is the right answer. Question number 26. What is the symbolic significance of the samovar in Chekhov's play? It represents wealth, it represents poverty, it represents the mundane repetitive nature of daily life, या फिर it represents the old way of life. The right answer is C, mundane and repetitive nature of everyday life. Question number 27. In the cherry orchard, the character Gaev constantly talks about his love for his family, his desire to save the estate, his billiard games, या फिर his plans for a new business. The right answer is his billiard game. C is the right answer. Question number 28. The character of Lovkin in the cherry orchard is an example of Chekhov's portrayal of the rise of the new social class in Russia. Option B, a greedy, ruthless businessman. Option C, a man without a conscience. या फिर option D, a hero who saves the day. Right answer is the rise of a new social class in Russia. A is the right answer. Question number 29. Chekhov's play often features characters who talk past each other, a technique known as monologue, dialogue, disjointed dialogue, या फिर soliloquy. See, I have already discussed about soliloquy, जो कि शेक्सपियर के प्लेज में हमें देखने को मिलता है, जहाँ पे कैरेक्टर की दिमाग में जो चीज़ें चल रही है वो लाउडली बोल रहा होता है ना, और ऑडियंस उसको सुन सकते हैं. दैट इज soliloquy. मोनोलॉग पता ही है, सिंगल स्पीकर. डायलॉग पता ही है, दो आदमी के बीच का कॉन्वर्सेशन. तो राइट आंसर इज डिसजॉइंटेड डायलॉग. सी इज द राइट आंसर. Question number 30. In The Seagull, what is the relationship between the successful writer Try Green and the young actress Nina?
ही इज हर मदर, ही इज हर फादर, ही इज हर लवर whom he eventually abandons, या फिर ही इज अ ब्रदर। तो सी इज द राइट आंसर। लवर होता है, इवेंचुअली अबैंडन कर देता है। क्वेश्चन में 31, इन अंकल वेनिया व्हाट इज द सेंट्रल कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन प्रोफेसर Serbikov and the other characters? His intellectual arrogance and uselessness, his financial success, his failed marriage, या फिर his political views? तो right answer is A, his intellectual arrogance and uselessness. क्वेश्चन में 32 कहता है कि द प्ले अंकल वेनिया इज ऑफन इंटरप्रेटेड एज अ क्रिटिक ऑफ द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज, द पॉलिटिकल सिस्टम, द इंटेलिजेंसिया हु टॉक अबाउट प्रोग्रेस बट डू नथिंग, या फिर द ओल्ड एरिस्टोक्रेसी? तो राइट आंसर इज सी, द इंटेलिजेंसिया हु टॉक्स अबाउट द प्रोग्रेस बट डू नथिंग। क्वेश्चन में 33, व्हाट इज द सेंट्रल सिंबॉलिक इमेज ऑफ थ्री सिस्टर्स? अ चेरी ऑर्चर्ड, द सैमोवर, द साउंड ऑफ अ बेल, या फिर मॉस्को? तो राइट आंसर इज डी, मॉस्को इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 34, in Three Sisters, what is the symbolic significance of the character Varshini's long-winded speech about the future? They are from of escapism from the character's dreary present. Option B, they are source of hope for the characters. Option C, they are a way of him expresses his love for Masha. And option D, they are a source of inspiration for the characters. The right answer is they are form of escapism from the character's dreary presence. A is the right answer. Question में 35 कहता है the play The Cherry Orchard is a powerful commentary of the decline of the Russian aristocracy, rise of the new merchant class, the class between the old and the new, या फिर all of the above? The right answer is D, all of the above. Question 36, in The Cherry Orchard, the character of Lyubov Renoveskia is unable to save her estate because she is impractical, wasteful, and clinging to the past. B, not smart enough. Option C, too stubborn, या फिर option D, too lazy? The right answer is A, impractical, wasteful, clinging to the past. Question में 37, what is the symbolic significance of the sound of snapping string in The Cherry Orchard? It represents a happy moment. It represents the sound of a guitar. It is an ambiguous sound that suggests the breaking of a connection with the past, या फिर it represents a musical note? The right answer is C. It is an ambiguous sound that suggests breaking of a connection. 38. The play Seagull is a tragic comedy because it contains elements of both comedy and farce, tragedy and drama, melodrama and comedy, या फिर tragedy and comedy? Of course, right answer is D. Tragedy and comedy mix को ही क्या बोलते हैं? Tragic comedy. Question 39, in The Seagull, what is the relationship between the actress Arkadina and the writer Trigorin? They are lovers, they are married, they are friends, they are siblings? The right answer is A, they are lovers. Question number 40, the character of Dr. Dawn in The Seagull is a doctor who is a moralizing voice, a cynic, a romantic, या फिर an observer who has seen it all? The right answer is D, an observer who has seen it all. Question number 41, in The Uncle Vanya, what is the central unfulfilled desire of the character Dr. Astrop? Option A, to find a purpose in his work and to find love, to become a successful writer, to become a famous doctor, या फिर to become a politician? The right answer to find a purpose in his work and to find love. A is the right answer. Question number 42, the play Uncle Vanya is a powerful commentary on the frustration of unfulfilled lives, the tragedy of waste talent, the banality of daily life, या फिर all of the above? The right answer is D, all of the above. Question number 43, in Three Sisters, the characters are largely trapped in a state of happiness, stagnation, excitement, या फिर inertia? The right answer is D, inertia. Question 44, the play Three Sisters is a powerful commentary on the importance of family, importance of hope, the impossibility of escape, या फिर the importance of love? The right answer is C, the impossibility of escape. अच्छा, मैं सोच रहा हूँ क्योंकि सिंस आप लोगों का एग्जाम बहुत करीब आ गया है, तो मैं सोच रहा था कि 15-20 दिन बचे हैं, वी कैन स्टार्ट अ मॉक टेस्ट सीरीज, है ना? तो मॉक टेस्ट जो सीरीज होगा वो एवरी डे चलेगा, एंड मैं बस सोच रहा हूँ, जस्ट थिंकिंग, जस्ट लेट मी नो
सो क्योंकि मुझे उसके लिए भी प्रिपेयर करना होगा, एंड दैट वुड बी अ पेड कोर्स। 15 से 20 दिन का होगा, बहुत मिनिमम फी होगा, और मैं कोशिश करूंगा कि हर रोज एटलीस्ट 100 क्वेश्चंस का मॉक टेस्ट होगा। एंड जब भी आप उस टेस्ट को दोगे तो उसी समय आपके आंसर्स आपको मिल जाएंगे, एंड दैट वुड बी डन ऑन क्विज। क्विज की तरह होगा, जैसे गूगल फॉर्म में होता है ना क्विज करना, उस तरह से। सो दैट जब भी आप उसके आंसर्स करोगे तो एट द एंड ऑफ द, जब आप सब सारे सबमिट कर दोगे तो यू विल गेट द आंसर्स, कितने आपके आए कितने नहीं आए, है ना। तो मैं सोच रहा हूँ, देखो इसमें इट टेक्स लॉट ऑफ हार्ड वर्क, इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम, है ना, टू क्रिएट mock test. So precisely because of that, it would be a paid course. If you're interested, if you would be interested, then do let me know. अगर ज़्यादा लोग interested होंगे तो मैं इस पे work करूँगा. And besides that, आप MCQs यहाँ भी कर सकते हो. It's free only. है ना, देखो क्योंकि हर चीज़ आप जब फ्री में देने लगोगे तो उसकी वैल्यू खत्म हो जाती है। तो इवन मिनिमम चार्ज लेके आप किसी चीज़ को प्रोवाइड करा सकते हो। बट एनीवे, ये सारे के सारे एमसीक्यूज तो आपके लिए ही है, और मैं कोशिश करूंगा कि जितने भी एमसीक्यूज मैंने कराए हैं सबकी पीडीएफ भी ग्रुप में शेयर कर दूं, तो ताकि आप लोग बना सको, है ना। लेकिन मॉक टेस्ट में क्या होता है ना कि उसमें आप प्रैक्टिस कर सकते हो और खुद आंसर के टिक लगा सकते हो, एंड बाद में आपके फाइनल आंसर जब आएंगे तो आपके कॉन्फिडेंस बिल्ड होते हैं उसमें। एनीवे, चलिए क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। In the cherry orchard, what is the symbolic significance of the cherry orchard being cut down? द एंड ऑफ द सीजन, जब चेरी ऑर्चर्ड को काट दिया जाता है पूरा का पूरा, वो क्या सिंबलाइज करता है? द एंड ऑफ द सीजन, द एंड ऑफ अ फैमिली, द एंड ऑफ एन एरा, या फिर द एंड ऑफ अ वे ऑफ लाइफ? तो राइट आंसर इज डी, द एंड ऑफ अ वे ऑफ लाइफ। Question number 46. The character of the firs and in the cherry orchard is an old servant who represents the old way of life, the past, the apathetic nature of the characters, the dying out of the old aristocratic and its value. So right answer is the dying out of the old aristocratic and its values. D is the right answer. Question 47. Chekhov's plays are often referred to as problem plays because they are difficult to understand, have no clear resolution, या फिर address social and psychological issues without providing a clear solution, या फिर option D, have a complicated plot. The right answer is C, addresses social and psychological issues without providing a clear solution. Question 48. The character of Masha in Three Sisters is a woman who is trapped in a loveless marriage, in love with the married man, a talented pianist, या फिर a talented musician. The right answer is D. She was a talented musician. 48 का D. Question number 49 कहता है, in The Seagull, the character of Konstantin Traplov is an example of Chekhov's portrayal of a tragic hero, a villain, a sensitive but unlikely unsuccessful artist, या फिर a madman. The right answer is C, a sensitive but ultimately unsuccessful artist. Right answer क्या हो गया? C. Next question, question number 49. 50. The play Uncle Vanya is a powerful commentary on the nature of love, the tragedy of unfulfilled values, lives, the banality of daily life, या फिर the futility of the intellectual pursuit. The right answer is the banality of daily lives. C is the right answer. Question number 50 का, sorry, the futility of intellectual pursuit. D is the right answer. Question number 50 का D. What is the central symbolic image of Uncle Vanya? A gun, cherry orchard, a samovar, या फिर a map? The right answer is a map. D is the right answer. Question number 51 का D. Now question number 52. In Three Sisters, what is the symbolic significance of the sisters' unfulfilled desire to go to Moscow? It is a symbol of their unfulfilled dreams and a better life. It is a symbol of their apathetic nature. It is a symbol of their love for their family. Or it is a symbol of their hope for the future. The right answer is it is a symbol of their unfulfilled dreams and a better life. A is the right answer. Question number 53. The play The Cherry Orchard is a powerful commentary on the decline of the Russian aristocracy, the rise of the new merchant class, the clash between the old and the new, या फिर the apathetic nature of the characters. The right answer is the apathetic nature of the characters. D is the right answer. Question number 54. The character of Lofkin in The Cherry Orchard is a man who is a greedy businessman, a man without a consciousness, a hero who saves the day, या फिर a complex figure who is both victim and the perpetrator of
social change. The right answer is a complex figure who is both victim and perpetrator of social change. Question 55. Chekhov's play are often described as being more about states of being than an action, dialogue, character, या फिर plot. Right answer is plot. Plot is more important for him, है ना? Question 56. कहते हैं the character of Arcadina in The Seagull is a successful actress who represents the self-absorbed conventional artist, a new kind of actress, a mother who loves her son, या फिर a woman who is in love with her lover. The right answer is A, a self-absorbed conventional artist. 56 का A. Question 57. In Uncle Vanya, what is the name of the professor's daughter who is in love with Dr. Astrov? Mariana, Sonia, Yelena, या फिर Lovyov Andreevna. The right answer is A, Mariana. 57 का A. Now question 58. The play Uncle Vanya is a powerful commentary on the importance of family, the tragedy of unrequited love, the banality of daily life, या फिर all of the above. The right answer is D, all of the above. Question number 59. कहते हैं, in Three Sisters, what is the symbolic significance of the military garrison leaving town? It represents a political change. It represents a happy moment of the sisters. It represents the final end of their hope for change. या फिर it represents the arrival of new people. The right answer is it represents the final end of their hope for change. C is the right answer. Question 60. The play The Cherry Orchard is a powerful commentary on the decline of the Russian aristocratic, the rise of the new merchant class, the class between the old and the new, या फिर the tragic comedy of human life. Right answer is the tragic comedy of human life. Question number 61. The character of Varia in The Cherry Orchard is a woman who is engaged to Lovkin, in love with Lovkin, but is unable to act on her feelings, या फिर the honor of the state. Right answer is in love with Lovkin, but is unable to act on her feelings. Question number 62. What is the central message of Chekhov's plays? Life is a tragedy. Life is a comedy. Life is a combination of both. या फिर life is full of unfulfilled desires and quiet desperation. The right answer is D, unfulfilled desires. Question number 63. The play The Seagull is a famous example of a tragic comedy, tragedy, या फिर melodrama. The right answer is A, the tragic comedy. Question number 64. In Uncle Vanya, what is the central conflict between the professor and his family? His financial mismanagement, his political views, his selfishness and uselessness, या फिर his lack of love for his family. The right answer is C, selfishness and uselessness. 64 का right answer C. Question 65. The play Three Sisters ends with the sisters finding a new life, finding love, finding new jobs, या फिर trapped in their old lives. The right answer is D. They are trapped in their old lives. 65 का D. Question number 66. कहते हैं, the play The Cherry Orchard is a powerful commentary on the political system, social system, human condition, या फिर the passage of time. So right answer is the passage of time. D is the right answer. Question number 67. The character Lovkin in The Cherry Orchard is an example of Chekhov's portrayal of the new man of Russia, the old man of Russia, a hero, a villain. Right answer is a new man of Russia. A is the right answer. Question number 68. The central theme of The Seagull is the conflict between old and the new art forms, the tragedy of the unrequited love, the pain of unfulfilled dreams, या फिर option D, the clash between artistic ideals and human failings. Right answer is the clash between artistic and ideals of human failings. Now, question number 69. In Uncle Vanya, what is the central theme of the play? The tragedy of unfulfilled lives, the frustration of human existence, the banality of daily life, the tragic and comic aspect of everyday life. Right answer is the tragic and comedic aspect of everyday life. Question number 70. The play Three Sisters is a powerful commentary on the importance of hope, importance of love, the importance of family, the impossibility of escape. The right answer is D, the impossibility of escape.
Question number 71. The play The Cherry Orchard is a powerful commentary on the decline of the Russian aristocratic, the rise of the new merchant class, the clash between the old and the new, या फिर the tragic and comic aspect of everyday life. The right answer is D. I think ये question repeated हो गया है, but anyway. Question 72. The characters of Lovkin in The Cherry Orchard is a man who is a greedy businessman, man without a conscience, a hero who saves the day, या फिर a complex figure who is both victim and perpetrator. I think this is also a repeated question. The right answer is D. 73. The Chekhov's play are often described of being about a state of being. Then यहाँ से क्वेश्चन शायद रिपीटेड हो चुके हैं. Yeah, woman who is in England. These are the repeated questions. कुछ questions repeated हो चुके हैं. Anyway, that's all. I hope you found this video helpful. If you did, then please do like, share, and subscribe. I will see you in the next one.